हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग एडमिशन ख़त्म कर चुके हैं 12वीं में। आज चालू करेंगे रिटायरमेंट। अब सुनो होता क्या क्या है, रिटायरमेंट क्यों ज़रूरी है किसी पार्टनर का, या क्यों होता है। सबसे पहले भाई उम्र ज़्यादा हो जाए, और क्या होता है आपस में मारपीट कर लो इसके लिए, या परमानेंट काम के लायक नहीं है, या कोई साझेदार चाहता है जो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम कोई दूसरा काम करेंगे। ठीक है जाइए। तो अब काश रिटायर्ड, तो जैसे आए थे उसी तरह जाना होगा। तो जाएगा तो क्या क्या उसका कैपिटल का पैसा दोगे, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, जो भी लॉस है वो लेगा, जितना प्रॉफिट है वो भी लेगा, सारा कुछ, जितना भी रिवैल्यूएशन पे एसेट्स और लायबिलिटी में शेयर होगा वो, तो जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या जितना भी प्रॉफिट में शेयर होगा सब जो जाते हैं उनको देना पड़ता है सम्मान के हिसाब से, सम्मान करके देंगे, है ना, सम्मानित करके। तो क्या क्या होगा तो बस वही, जैसे उसमें रेशियो निकालो इसमें भी रेशियो निकालो। वहाँ सेक्रीफाइस था, यहाँ गेनिंग रेशियो है। ठीक है, वहाँ भी गुडविल का ट्रीटमेंट था, यहाँ भी रहेगा। वहाँ भी रिवैल्यूएशन था एडमिशन में, यहाँ भी रिवैल्यूएशन रहेगा। वहाँ भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट था, यहाँ भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। वहाँ भी बैलेंस शीट है और यहाँ भी बैलेंस शीट है। वही होगा, सारी बातें, कुछ भी अलग नहीं होगा। आओ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बिना टाइम पास आ जाओ, क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट समझाएंगे। रेशियो कहता है कि ABC वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, यानी 3:2:1 के अनुपात में है। फाइंड आउट न्यू रेशियो, नया रेशियो निकालो। कब? जब ए रिटायर कर जाए, बी रिटायर कर जाए और सी। एक क्वेश्चन में 3 है और एकदम आसान है, एकदम आसान। ध्यान से देखिए, ध्यान से इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला का ए, पहले क्या करो, ABC रिटायर, ABC है और इसका ओल्ड रेशियो लिख लो, यानी 3:2:1, 3:2:5:1:6। इसमें से कहता क्या है, पहला ए रिटायर कर रहा है। देखो कितने आसान है, ए रिटायर कर रहा है तो ए जा रहा है, तो ए का शेयर को झाँप दो। अब बता कितना बच गया, 2:1, यानी नया रेशियो क्या होगा, 2:1, 2:1। ए जा रहा है, ए को बंद करो, बचा क्या, 2:1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो 2:1, यानी बी और सी का जो रेशियो होगा 2:1 हो गया, खत्म। बी देखो कहता है क्या, अगर बी रिटायर हो, ढक दे भाई, बी चला जा, बचा क्या, ए और सी का रेशियो। तो ए और सी का क्या होगा, 3:1। तो न्यू रेशियो क्या होगा, जो बच जाए, ए और सी का 3:1। और सी क्या कह रहा है, सी रिटायर हो जाए, सी के ढक, बचा क्या, ए और बी और 3:2, 3:2। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा ये। तो न्यू रेशियो ए एंड बी का 3:2। तो ये रहा आपका आंसर, बात खत्म। देखो तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया कि नहीं हो गया, जी सर। अगला कराओ, आओ क्वेश्चन 1 खत्म, क्वेश्चन 2 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, हाँ 2 कहता है ABC हैविंग शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है। तो ए बी और सी इनका रेशियो है 5:3:2 और बी रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है, बी भैया रिटायर कर रहे हैं, हाँ। और इनका जो शेयर है ना, यानी शेयर क्या है, 3/10। इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, यानी ए और सी ले लेते हैं। ए लेता है 2 देखो ए और बी 2:1 में बांटता है, यानी 2/3 ए लेता है और 1/3 सी लेता। तो ए और सी के लिए क्या हो गया, गेन हो गया, किसका, 3/10 का। तो आ जाओ पहले, अब सुनो, तो ए का पहले गेन कितना करेगा वो निकालो। ए गेन करेगा कितना, 3/10 है टोटल बी का, इसी को किस रेशियो में लिया है, 2/3 में, सिंपल सी बात है। और सी का गेन कर लो, देखो सी का कितना है, तो सी किया है 3/10 को 1/3 में, यानी 3/3 6, 3 6/30 और 3/30। ये हो गया गेन, क्या हो गया, गेन। कौन, देखो बी जा रहा है तो ए और सी गेन कर रहा है। अब कहता है न्यू रेशियो निकालो, तो भैया गेन
तो मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसके पास, तो जितना ओल्ड है उसमें गेन जोड़ दो, न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू रेशियो बराबर फार्मूला यहीं से आ गया। ओल्ड रेशियो जो पुराना है आपका, इसमें आप प्राप्त कर रहे हैं, जी सर गेन है, तो गेनिंग रेशियो को आप जोड़ दीजिए, आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। तो ए का और बी का, ना बी तो जा रहा है भैया सी का, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है 5/10। देखो 5 3 8 और 2 10 ओल्ड रेशियो, और गेन कितना किया है 6/30। और सी का देखो, सी का ओल्ड रेशियो 2/10 और गेन कर रहा है 3/30, 3/30। तो गेन को जोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा, और क्या है। लो अब इसका बट्टा पर का जोड़ निकाल लो भाई साहब। 30 है, 10 तिया 30 और 3 पचे 15 और 10 से कम 30 से कम 30 और 30 गुना 1, अच्छा 1 गुना 6 तो 6, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21/30। और इसको भी जोड़ो 30, आप शॉर्ट कर सकते थे और छोटा, कोई दिक्कत नहीं। 10 तिया 30 और 3 दूना 6 और 3 यानी 9/30, ये हो गया। तो न्यू रेशियो बराबर देखो 21:9 आया, इसको और छोटा कर दो, 7 तिया 21 और 3 तिया 9, तो न्यू रेशियो ये हो गया। बस बात खत्म। इसको और आप छोटा कर सकते हैं, 3 को 3 से यहाँ कैंसिल करते, यहाँ करते, तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे चलें। जी सर, तो न्यू रेशियो ए और सी का कितना होगा 7:3। इसको हटाते हैं, देख रहे हैं एकदम आसान आसान, पूरा पढ़ा देंगे एक वीडियो में, रुको ना अभी दिखा देते हैं। दो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता ए बी सी, ए बी और सी पार्टनर है, जिनका रेशियो है ओल्ड रेशियो 5:4 और 3, 5 4। कहता क्या है, बी ने अवकाश ग्रहण किया, बी रिटायर्ड है और डिवाइडेड इक्वली ए एंड बी, बस सेम है जैसे ये किए वही। देखो बी रिटायर कर रहा है और बी का जो शेयर है कितना होगा 5 4 9 और 3 12, तो 4/12, इसको बराबर बराबर बांट लिया, कौन ए और सी। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम क्वेश्चन है 2014 में। ठीक है, आ जाओ। तो कहता है ए और सी जो है ना बराबर बराबर बांट लिए, कोई दिक्कत है, जैसे ही इसको किए बस सेम इसी करना है। देखो तो ए कितना पहले गेन निकालना होगा भाई, ए कितना प्राप्त कर रहा है, तो ए का गेन है 4/12 का हाफ, तो कितना हो जाएगा 4/24। और बी का कितना हो जाएगा गेन 4 ना, बी जा रहा है ना, तो सी गेन करेगा 4/12 का हाफ, इसके लिए भी 4/24, यानी ए कितना गेन कर रहा है 4/24, बी कितना कर रहा है 4/24। तो ए का न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो बस यही, न्यू रेशियो बराबर हो क्या होता है ओल्ड रेशियो प्लस में गेनिंग रेशियो, जितना प्राप्त कर गया गेन। तो ओल्ड रेशियो क्या है इसका 5 4 9 3 12, 5/12 प्लस में 4/24, एलसीएम लीजिए 24, तो 12 दूनी या 5 दूनी 24, और ये 4, 24 से कम 4, तो 14/24। और ये ए का हो गया, और सी का देखो न्यू रेशियो, सी का कितना है ओल्ड 3/12 प्लस में 4/24, एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 3 दूना 6 और 4, यानी 10/24। और न्यू रेशियो हो जाएगा, यहीं पे आ जाओ कर देते हैं। देखो कितना आया 14 और 10, इसको शॉर्ट करिए तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 7:5। तो देखो क्वेश्चन 3 हो गया, यहीं पे ख़त्म। तो शुरुआत होने से पहले हो जाता है रेशियो की बातें ख़त्म। आइए और आगे करेंगे, इसमें जितना हो सके हम लोग करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा है ना, तो रेशियो ख़त्म करते जाओ। जिनको जो डाउट है आप कर सकते हैं यहाँ से।
इस समय टाइम क्या लगाना, देखो अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो हमारा क्या हो जानते हो, व्यू बढ़ेगा, ये सब होगा, लेकिन फ़ायदा आपको नहीं होगा, है ना। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ो, आपको हम कराते हैं, पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमारा थोड़ी लॉस है, ना आपका लॉस है ना हमारा। करो, जिसको जो डाउट होगा वो करेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। क्या था, ए बी सी पार्टनर है, लिखिए ए बी और सी, जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:3:2, और कहता क्या है, बी रिटायर्ड हुआ और यह तय होता कि भविष्य में ए और बी बराबर बांटेंगे। बी रिटायर्ड हुआ, ये चले गए, रिटायर्ड हो रहे हैं, हटा दीजिए इनका, और ए और सी जो बच गया ना, वो फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे बांटेगा, 3:2। यानी देखो हमको न्यू रेशियो भी दे रखा है यहाँ पे, किसका, ए और सी का, तो न्यू रेशियो क्या है, 3:2। कहता क्या है, आपको गेनिंग रेशियो बताओ, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है बताओ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये सब हम लोग शुरू में ही पढ़े थे फंडामेंटल में, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर प्लस में आ जाए तो गेनिंग, माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस। आ जाओ देखते हैं, ए का न्यू रेशियो कितना है, 3/5, और ओल्ड कितना है, 4 3 7 2 9, 9, और 9 को एलसीएम निकालो तो भाई 9 पच्चे ये हो जाएगा 45, 9 पच्चे 9 और 5 को गुना करेंगे 45, 9 पच्चे 45, तो 9 तिया 27, और ये होगा 5, तो 5 चौके 20, यानी 7/45 ए का, और बी का निकालो, तो बी का ओल्ड, बी नहीं सी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/9 माइनस न्यू, तो 2/5 माइनस 2/9, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 45, 9 9 दूनी 18, 9 5 दूनी 10, यानी 8/45। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 7:8, 7:8 है गेनिंग रेशियो। हो गया ख़त्म जी। इसी तरह जाना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 आपका एग्जाम में पूछा गया, एकदम आसान है, बस इसी तरह से है, लो इसको हटा दें, हाँ, तो कितना आसान सब है, तो प्रैक्टिस करोगे तब ना पता चलेगा भाई कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो देख लो। एक्स वाई जेड का है 4:3:2, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कब, 2015 में। और वाई रिटायर करता है और एक्स वाई रिटायर कर रहा है, एक्स वाई जेड, ये रिटायर कर गया, हटा दो भाई इसका शेयर। और एक्स एंड जेड फ्यूचर का लाभ कैसे बांटेंगे, तो न्यू रेशियो जो है फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, एक्स और जेड 5:4, 5:4, तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होगा, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बताओ x का कितना हो जाएगा भाई, तो न्यू रेशियो क्या है इसका, 5/9 माइनस ओल्ड, तो 4 3 7 और 2 9, यानी 4/9, एलसीएम कितना 9, तो 5 माइनस 4 यानी 1/9, ठीक है। और एक्स वाई का देख लो, ओल्ड वाई नहीं जेड, जेड है 2/9, 4/9, 4/9 न्यू, और ओल्ड है 2/9, तो एलसीएम 9, तो 4 माइनस 2 यानी 2/9, तो रेशियो कितना हो गया 1:2, कौन सा, गेनिंग रेशियो 1:2। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 भी हो गया ख़त्म। आगे देखो, अरे भाई सब हो जाएगा, देखो सब तो एक ही टाइप का है, हटाए इसको, 5 के बाद छठा, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो देखो, कहता है के एम और एस पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना, 4:3:2। अरे भाई सेम, देखो कितना आसान, करो लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है ना। और रिटायर्ड कौन हो रहा है, के चले गए, रिटायर्ड हो गए, हाँ। और न्यू रेशियो हो जाएगा किनका, एम और एस का कितना दे रखा है ऑलरेडी, एम और एस का भविष्य का लाभ कितना होगा फ्यूचर में, 5:3। और कहता क्या आपको निकालो लाभ प्राप्ति, वही गेनिंग रेशियो है ना। तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है गेनिंग का जी। अब बताओ के रिटायर्ड है तो एम का निकालना है, तो एम का क्या होगा, न्यू रेशियो 5/8 माइनस ओल्ड 3/9 और एम एन नहीं है एस, तो एस का शेयर है ओल्ड और न्यू, तो 3/8 न्यू, ओल्ड कितना है 2/4 3 7 9। एलसीएम निकालो, 9 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 72, तो 9 9 5 45, 8 3 24, ये हो गया 72, 8 9 72 और 9 3 27 और 8 8 2 16, यानी 45 और ये हो जाएगा तो 21। अरे एक मिनट यार, मैं तो डर गया, देखो वाइड गिर गया था हमें लगा पता नहीं क्या गिर, होता है कभी कभी हो जाता है। तो देखो, तो 45 और 24 है ना, तो 45 में से 24 जाएगा तो कितने होगा, 21/72 और इसको घटाइए तो 16 11/72, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, मैं तो डर गया था यार, हमको लगा क्या हो गया, तो 21:1 है ना गेनिंग रेशियो। आ जाओ आगे करें, और करोगे, लाओ ना करते, और हमारा काम है और क्या है, आपका भी काम है, इसको ख़त्म ही कर देंगे ना, उसके बाद जो अलग है वो करेंगे, 8 तक कर लेते हैं। कह दो जो तुम, ओ सेट